ये संघी मानसिकता वाली आतंकवादियों की जो आरएसएस वालों की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, कम से कम इस बेशरम मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के हिंदू बहु बेटियों की इज्जत इसकी गवर्नमेंट में नीलाम हो रही है। ये साधु के रूप में शैतान है, शैतान है। आज समस्त हिंदू समाज की बहु बेटियों की इज्जत आबरू तार हो रही है। वहाँ हाथरस का एसपी जो है निठल्ला निकम्मा इस तरह से बेहूदगी भरा बयान दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। योगी सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। अरे बेशरमो, कम से कम तुमको ये शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारा देश का नौजवान सुरक्षित नहीं है। आज तुम लोग चले हो सजनी हमहू राजकुमार। अरे इस बार जिस तरह से बिहार में तुम्हें जूते जूते पिटाई हो रहे तुम्हारे सांसदों की, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को सब कुछ भुला करके, जाति विद्वेष को भुला करके, वो लड़की जो है वो हम लोग की बेटी है कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे बेटी के साथ होता तो मैं चुप होता। अरे मैं दौड़ा करके गोली मार देता, चाहे एसपी को मारना पड़ता या उन दरिंदों को मारना पड़ता, दौड़ा करके मार देना चाहिए। और समाज के तमाम लोगों को एकजुट होकर के इन बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस बेरहम अपराधियों को संरक्षण देने वाली योगी सरकार को उखाड़ के सरकार चेंज होगी। वो बेशरम एसपी और वो कोतवाल जो थाना अध्यक्ष, हम लोग कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसे अफसरों को जूते जूते मार करके जेल के काल कोठरी में डालेंगे। कांग्रेस की सरकार में इस तरह का नहीं होता था। इन बेशर्मों को प्रदेश का ब्राह्मण शादी भी करवाना जानता है और श्राद्ध भी करवाना जानता है। तुमसे बढ़िया है। मैं पूर्व सैनिक हूँ। जिस दिन पूर्व सैनिकों ने हथियार उठा लिया तो तुम्हारी पुलिस ऐसा ही पीटती रह जाएगी। योगी यमराज हैं, योगी ब्रह्मा हैं। योगी का अगर माँ ने दूध पिलाया है तो खुले मैदान में वो भी आ जाए, मैं भी आ जाता हूँ। आ जाए, दोनों निपट लेते हैं। मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, निपट लेते हैं। घुटना रख दूंगा, तरबूज की तरह से फट जाएंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। चतुर्वेदी जी, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, उससे देश का जो सीना है लगातार ऊंचा होता चला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप जो अभी हाथरस की जो घटना सामने आई है? ये संघी मानसिकता वाली आतंकवादियों की जो आरएसएस वालों की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, कम से कम इस बेशरम मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के हिंदू बहु बेटियों की इज्जत इसकी गवर्नमेंट में नीलाम हो रही है। ये साधु के रूप में शैतान है, शैतान है। ये गोरखपुर में रह करके जो ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद की नींव रखने वाला, कभी दलितों को भड़का करके ब्राह्मणों के खिलाफ करने वाला, कभी यादवों को भड़का करके आज समस्त हिंदू समाज की बहु बेटियों की इज्जत आबरू तार हो रही है। वहाँ हाथरस का एसपी जो है निठल्ला निकम्मा इस तरह से बेहूदगी भरा बयान दे रहा है। कम से कम उस बेशरम की बेटी या बहन के साथ बलात्कार होता तो क्या इस तरह का बयान देता? उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। योगी सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। किसी एसआईटी फैसआईटी के गठन से कोई मतलब नहीं है। अभी सुनने में आया कि जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरवाए थे आडवाणी वगैरह, ये सब बाइज्जत बरी कर दिए गए, जबकि इनकी ललकार से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था। इस बेशरम आदमी को शर्म नहीं आती है? हिंदू क्या तुम्हारे बाप के चपरासी हैं? विकास तो तुम करना जानते नहीं हो। और इस देश का प्रधानमंत्री जो है मुंह छुपाए बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं। उनको किसी क्रिकेटर के अंगुली में चोट लग जाती है, शिखर धवन के, तो ट्वीट करते हैं कि अरे देश की क्रिकेटर के हाथ में लग गया, भाइयों बहनों इनको सुरक्षित रहना चाहिए। अरे बेशरमो, कम से कम तुमको ये शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारा देश का नौजवान सुरक्षित नहीं है, हमारे देश का जो है
किसान सुरक्षित नहीं है। आज तुम लोग चले हो सजनी हम हूँ राजकुमार। अरे इस बार जिस तरह से बिहार में तुम्हें जूते जूते पिटाई हो रहे हैं तुम्हारे सांसदों की, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को सब कुछ भुला करके, जाति विद्वेष को भुला करके, वो लड़की जो है वो हम लोग की बेटी समान है। ये बताइए कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे बेटी के साथ होता तो मैं चुप होता? अरे मैं दौड़ा करके गोली मार देता। क्या एसपी को मारना पड़ता या उन दरिंदों को मारना पड़ता? दौड़ा करके मार देना चाहिए। और समाज के तमाम लोगों को एकजुट होकर के इन बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस बेरहम अपराधियों को संरक्षण देने वाली योगी सरकार को उखाड़ के फेंक देने की आवश्यकता। कैसे आप साइड हटाने की बात कर रहे हैं, कैसे आप उखाड़ने की बात कर रहे हैं कि सत्ता से उखड़ के चले जाएंगे? बताया जा रहा है कि वहां की जो पुलिस है 8 दिनों तक धाराएं नहीं लिखी गई, जिसके साथ रेप हुआ है, जिसका गला काट दिया, जिसका जीभ काट दिया गया है, बताया जा रहा है रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई है, उसके खिलाफ 8 दिन तक कोई धाराएं नहीं लिखी गई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आप कह रहे हैं कि सत्ता पलट देंगे? कैसे? और सरकार चेंज होगी, वो बेशरम एसपी और कोतवाल जो है थाना अध्यक्ष, हम लोग कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसे अफसरों को जूते जूते मार करके जेल के काल कोठरी में डालेंगे। कांग्रेस की सरकार में इस तरह का नहीं होता था। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? एसपी साहब कान खोल के सुन लो, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण शादी भी करवाना जानता है और श्राद्ध भी करवाना जानता है। तुमसे बढ़िया है। मैं पूर्व सैनिक हूँ। जिस दिन पूर्व सैनिकों ने हथियार उठा लिया तो तुम्हारी पुलिस ऐसा ही पिटती रह जाएगी। पूरे पुलिस महकमे को कुछ दलाल टाइप के मलाईदार पोस्टिंग पाने वाले अफसर पूरे पुलिस फोर्स को बदनाम कर रखे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत बहादुर पुलिस है। उन पुलिस वालों को इस दलाल बना दिए हैं। वो वसूली कर रहे हैं आजकल और योगी का खजाना भर रहे हैं। योगी अपने लिए हिंदू युवा वाहिनी को मजबूत करने के लिए वो काम कर रहा है। आरएसएस को खत्म करने के लिए काम कर रहा है, बीजेपी को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। लगातार ठोको नीति अपना रही है योगी की सरकार। देख रहे हैं कि लगातार गाड़ियां पलट रही हैं। आप ये भी मत भूलिए कि आप भी वहीं के रहने वाले हैं, थोड़ा डर के रहिए, थोड़ा कम। क्यों? योगी यमराज हैं, योगी ब्रह्मा हैं। योगी का अगर माँ ने दूध पिलाया है तो खुले मैदान में वो भी आ जाए, मैं भी आ जाता हूँ। आ जाए, दोनों निपट लेते हैं। मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, निपट लेते हैं। घुटना रख दूंगा, तरबूज की तरह से फट जाएंगे। इस तरह से होता है क्या? हाँ, बहु बेटियों की ये सब तो नहीं संतानी है। इनको क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट में रह रहे थे। भाई मैं घर द्वार त्याग दिया था। अरे भाई तुम गौतम बुद्धा थे, राजा के लड़के थे। भाई मैं घर द्वार छोड़ दिया था देश के लिए। अरे भाई काहे छोड़ दिए? सुभाष चंद्र बोस थे, आईसीएस की डिग्री प्राप्त किए थे। अरे कंगले तब भी थे, कंगले आज भी हो। चलिए ठीक है, गाड़ियां लगातार पलट रही हैं, लेकिन जो इस तरह के घिनौने काम कर रहे हैं, क्या उसकी भी गाड़ियां पलटेंगी? योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, इस देश से भाजपा और संघी आरएसएस वाले आतंकवादियों की सरकारें पलटेंगी। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार पलटेगी। आप गोरखपुर में रहने के काबिल नहीं हो रहेंगे। जिस तरह से गोरखपुर वालों के साथ वो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दलितों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रहने के काबिल नहीं रह जाएंगे। वो उत्तराखंड के किसी पहाड़ में छुपे नजर आएंगे और गांव जाने के भी काबिल नहीं होंगे, क्योंकि पहाड़ी इनको समझ चुका है। लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं किया देने जा रहा है। देखा ये जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े में लोग आ रहे हैं और उनको डिटेन कर लिया जा रहा है। तो फिर आप लोग अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे? हम लोग तो धरना प्रदर्शन कल किए थे विजय चौक पे। सरकार सुन नहीं रही है ना? अरे सरकार आतंकवादियों की सरकार है। इसे जैसे मोहम्मद की सरकार कहिए। उत्तर प्रदेश लश्कर तैयबा की सरकार है। आरएसएस हिंदुस्तान का आतंकवादी संगठन है, आतंकवाद की फैक्ट्री है। मोहन भगवतवा उसका सरदार है। वो नकली ब्राह्मण है, वो यहूदी है। वो क्या बात करेगा? ब्राह्मण दयालु होता है। क्या लग रहा है कि लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही घटनाएं ऐसी क्यों सामने आ रही हैं जो देश को शर्मसार कर दे रहा है? और क्या लग रहा है कि जो अभी रिसेंटली जो हाथरस की जो घटना है, ये सत्ता परिवर्तन करने में काम आएगी? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अनपढ़, जाहिल, गंवार, निकम्मा,
निठल्ला है, उसको सरकार चलाने नहीं आती है, उसको सरकार चलाने चमन्नी अठन्नी मांगने वाला मंदिर का पुजारी रहा है, अब मठाधीश हो गए हैं, तो इसलिए उनको सरकार चलाने का ज्ञान नहीं है। नाच नया में आंगन टेढ़ा, इसलिए उत्तर प्रदेश का विनाश हो रहा है। और हिंदुओं को कम से कम चुल्लू भर पानी में, जो भाजपाई हिंदू हैं, अंधविश्वासी बकलोल हिंदू अंधभक्त हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम अभी तो जी ले रहे हो, लेकिन आने वाले भविष्य में तुम्हारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो तुम्हारे बच्चे जूते जूते मारेंगे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो तुम आरएसएस वाले और संघी मानसिकता के आतंकवादी नेताओं के साथ क्यों थे। अच्छा, लोग बात सड़क पे पहले की तरह नहीं उतर रहे हैं, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों नहीं जन आंदोलन कर रही है? आक्रोश में जनता क्यों नहीं आ रही है? आखिर इस बीटीआई के साथ क्यों नहीं आवाज उठा रही? भाई साहब, अब धीरे धीरे आंदोलन की और रूपरेखा तैयार हो गई है। आपने बिहार में देखा, आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को, जेडीयू के नेताओं को जनता मुख पे काली पोत दे रही है, पीट रही है जूते से, चप्पल से। लेकिन सरकार कुछ बिगड़ नहीं पा रहा। सरकार वहां तो गई, वहां तो कांग्रेस की सरकार आ रही है, वहां कोई रोक नहीं पाएगा। वहां कांग्रेस कम से कम 140 सीट प्राप्त करने जा रही है। डंका बज रही हर जगह, लोग बस सराहना कर रहे हैं। कहीं कौन सा कम, चाइना का आगे घुटनी टेक दिया, उसका डंका बज रहा है। चाइना का नाम लेने में जिस देश का प्रधानमंत्री की पतलून गीली हो जाए, उसके नाम पे उत्तर प्रदेश का किसान रोड पे है, हरियाणा का किसान रोड पे है, पूरे देश का किसान रोड पे खड़ा है। उसके वजह से इनको मिल जाएगा। बड़ा अच्छा काम के लिए कहाँ कद्दू में तीर मार दिए, तन बता दें। एक को यूनिवर्सिटी बनवाए हो, एक को डिग्री कॉलेज बनवाए हो, एक को हॉस्पिटल बनवाए हो, एक को सड़क बनवाए हो, एक को रेलवे स्टेशन। ठीक है, आप किसको इसमें मतलब कमी कहाँ से आप मान रहे हैं जिसकी वजह से घटनाएं ऐसी लगातार सामने आ रही हैं? देखिए, आरएसएस के पास अपराधियों की एक बहुत बड़ी फौज है, नक्सलियों से उनके संबंध अच्छे हैं, वही सब आकर के उत्तर प्रदेश में उत्पात मचा रहे हैं। नक्सलियों का संगठन है भाजपा और आरएसएस, ये वहीं आकर के उत्पात मचा रहे हैं, उसी की देन है। हाँ, और उन चारों की तत्काल गिरफ्तारी हो, कोई एसआई, कोई सीबीआई, कोई कुछ नहीं। अरे इस देश का कोर्ट बिक चुका है, सीबीआई का न्यायालय बिक चुका है। अभी आडवाणी जी को बरी किया गया, उमा भारती को बरी किया गया। वो कौन है, एक वहाँ का बजरंग दल वाला, क्या नाम है उसका, बीना कटियरवा को वो बलात्कारी को बरी कर दिया गया है, जिसके बलात्कार की केस को वापस लिया था मुलायम सिंह की सरकार ने। वो तो बलात्कारी है। तो यही है, बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में देखा ये जा रहा है कि काफी सपोर्ट करा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि पोस्टर लगाया जा रहा है जो भी इस तरीके का अपराधी करे जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद स्वामी का पोस्टर लगेगा? वो इलाहाबाद वाला जो प्रयाग का जो विधायक है, उसका पोस्टर लगेगा बलात्कारी का? लगेगा? योगी की हैसियत है, कल मुख्यमंत्री का कुर्सी से धक्के देकर हटा दिए जाएंगे। वहाँ का विधायक बगावत पर उतरा हुआ है। कम से कम उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक, हो गया। देख लेंगे।